जय श्री राम दोस्तों, जय भगवत गीता। दोस्तों, आज जो बात मैं बताने जा रहा हूँ उसमें हमारे ही बोलचाल में, हम रोज़मर्रा की जो बोलचाल करते हैं, जो बातें करते हैं, उन बातों में ही हम अपने ही धर्म की, अपने ही महापुरुषों की, अपने ही जीवन मूल्यों का अपमान करते हैं। जैसे हम बोलते हैं थारी रामायण तू ही जाने, मतलब तेरी रामायण तू ही जानता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के या किसी परिवार में कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो उसका समाधान अगर नहीं हो पा रहा है, हम उसको जानना नहीं चाहते हैं, या फिर हम कोई समाधान करना ही नहीं चाहते, या फिर हमारे को समझ में नहीं आता है, तो हम क्या कह देते हैं कि थारी रामायण तू ही जाने। यानी कि हमने क्या कर दिया, हमारी पवित्र रामायण को हमने उस समस्या का, उस परेशानी का, उस झंझट का पर्यायवाची मान लिया। यानी रामायण मतलब समस्या, रामायण मतलब झंझट। इसका मतलब हम ही अपने धर्म ग्रंथ रामायण का अपमान किए जा रहे हैं। अब आप बताओ दोस्तों, क्या ऐसा करना ठीक है? इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे आग्रह है कि हम इस प्रकार की बातें करना छोड़ दें कि थारी रामायण क्यों जाने। यानी कि रामायण कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई किसी समझ में ही नहीं आता हो। रामायण एक हमारा धर्म ग्रंथ है। हमारे जीवन में जो जीवन मूल्य हैं, उन जीवन मूल्यों को संस्कारित करने का, हमारे में संस्कारों को आगे बढ़ाने का जो सबसे अच्छा शास्त्र है वो रामायण है। हमारे आराध्य श्री राम की जीवन गाथा है, और उस जीवन गाथा को हमने ऐसे ही रोज़मर्रा के जो झगड़े हैं, जो समस्याएं हैं, जो उलझने हैं, हमारे को समझ में नहीं आता, तो उसको हमने कह दिया कि थारी रामायण तू जाने, तेरी रामायण तू ही जानता है। इसलिए दोस्तों, ऐसा कहना ठीक नहीं है। ऐसी आदत हमारे को छोड़नी चाहिए। इस प्रकार की बातें करना हमें बंद करना चाहिए। हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रामायण हमारा पवित्रतम धर्म ग्रंथ है। हमारे आराध्य भगवान श्री राम की जीवन गाथा है। रामायण में कदम कदम पर जीवन को संस्कारित करने वाले जीवन मूल्य हैं। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको बात समझ में आ गई होगी, और हो सकता है आपको मेरा कहना कुछ सही नहीं लगता होगा, परंतु बात तो मेरी सही है। अगर आप गहराई से विचार करेंगे तो रामायण को किसी समस्या का, उलझन का पर्यायवाची नहीं बनाना। जय श्री राम, जय भगवत गीता।